गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको ये तो पता चल गया होगा कि 30 नवंबर 2023 तक आपको अपने जीएसटी में एडजस्टमेंट्स करनी है। लेकिन क्या वाकई आपके पास 30 नवंबर तक का समय है? आज इस सेशन में आपको हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक। और पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रेगुलरली इसमें देखने को मिलेंगे। एक सिचुएशन विजुअलाइज कीजिए। क्या है सिचुएशन? एक पार्टी है एक्स वाई जेड, जिसने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनवॉइसेस इशू किए थे और उसने अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल करी है। और उस जीएसटीआर 1 में उससे कोई एरर हो गई थी। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई एरर हो गई है। अब एज पर सेक्शन 37 उसको जो एरर है वो अमेंड करना है और अमेंड करने की लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। ये है हमारे पास सिचुएशन। अब एक्चुअली क्या 30 नवंबर तक का समय आपके पास है? इसको समझने के लिए अब थोड़ी सी कहानी आगे बढ़ेगी। अब एक्स वाई जेड, जो ये पार्टी है एक्स वाई जेड, ये अपनी अक्टूबर 23 की जीएसटीआर 1 पे बैठा है। आज हो गए हैं 2 नवंबर का डेट और 11 नवंबर इसकी है ड्यू डेट। कौन सी है ड्यू डेट? ये मान के चल रहा हूं मैं, मंथली फाइलर है। इसकी ड्यू डेट है 11 नवंबर 2023 और इसको जीएसटीआर 1 में कुछ डेटा अमेंड भी करना है। अब प्लानिंग किस तरीके से करनी है और आपको किस तरीके से अपना रिटर्न एडजस्टमेंट करना है? एज पर प्रोविजंस एक्स वाई जेड के पास ऑप्शन क्या है कि ये अपनी अक्टूबर महीने की रिटर्न, मैं ये मान के चल रहा हूं इससे पहले की सारी रिटर्न इसकी फाइल्ड हैं, सिर्फ इसके पास अक्टूबर 23 की ही जीएसटीआर 1 अब पेंडिंग है। अब एज पर द प्रोविजंस, एज पर सेक्शन 37, सेक्शन 37 कहता है कि आप ये अमेंडमेंट कर सकते हैं 30 नवंबर 2023 तक। तो ये क्या करता है? 29 नवंबर 2023 को, 29 नवंबर 2023 को अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करता है, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स फॉर दीज एरर्स जो इसने 22-23 में करी थी। ठीक। अब हुआ क्या? अक्टूबर 2023 में, ये करंट मंथ में, करंट पीरियड में इसके पास B2B इनवॉइसेस थे जिसमें 50 लाख रुपए का टैक्स इन्वॉल्व था। 50 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व था, जिसका इसने टैक्स इनवॉइस इशू करके अपने परचेजर को दे रखा था। इसने क्या सोचा? इसने ये सोचा कि 30 नवंबर तक तो फाइल कर सकते हैं और अपनी एरर्स या रेक्टिफिकेशंस जो करनी है वो कर सकते हैं। सिर्फ उस प्रोविजन को देखते हुए इसने 29 नवंबर को जो है अपनी रिटर्न को फाइल करा, अमेंड करा और सारी चीजें चिंता मुक्त होकर के ये सो गया। अब यहां सिचुएशन क्या बदल गई? अब यहां सिचुएशन ये बदल गई कि अक्टूबर महीने का जो ये इनवॉइसेस था B2B का, जो ये करंट पीरियड का था, जिसका 50 लाख रुपए का टैक्स इंपैक्ट था। मान लो इसका परचेजर था ABC। अब ये अपनी अक्टूबर 23 की जब रिटर्न फाइल करेगा, अक्टूबर 23 की जब ये रिटर्न फाइल कर रहा होगा, क्या उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। अक्टूबर 23 में उसको ये 50 लाख रुपए का जो आईटीसी है वो उसके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होने नहीं जा रहा, क्योंकि जो सप्लायर है उसने इस वजह से कि उसको 22-23 का अमेंडमेंट 30 तारीख तक अलाउड था, उसने अपनी जीएसटीआर 1 की फाइलिंग जो है वो आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ जीएसटीआर 1 यानी कि 11 नवंबर के बाद कर। वो इस पॉइंट को भूल गया कि 11 नवंबर को अगर नहीं करेंगे तो जो हमारे B2B सप्लायर्स या परचेजर्स हैं उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट इस महीने का मारा जा सकता है एज पर रूल 36 सब रूल। तो यहां पर आपको सबसे पहली प्लानिंग तो ये करनी है कि अक्टूबर 23 के अंदर अगर आपके पास B2B के इनवॉइसेज हैं तो आप ये भूल जाइए कि आपके लिए 30 नवंबर की कोई डेट है। अगर कोई अमेंडमेंट है तो उसी की बात चल रही है। अगर कोई अमेंडमेंट है तो आपके लिए 30 नवंबर की डेट नहीं है, इन केस आपके पास अक्टूबर में B2B इनवॉइस, क्योंकि 11 नवंबर से पहले, और इसमें आपको 11 नवंबर से पहले पहले
GSTR1 फाइल करके उसमें अमेंडमेंट वगैरह डाल करके और करंट पीरियड का B2B इनवॉइसेस सारा कुछ डालने के बाद फाइल कर देना है, ताकि करंट महीने का ITC भी हैम्पर ना हो और पुराने पीरियड का एडजस्टमेंट भी चला जाए। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। अच्छा, अब दूसरा केस, यहां पर तो मैंने आपको बताया कि B2B ट्रांजैक्शन है तो क्या करें। मान लो आपके पास कोई B2B ट्रांजैक्शन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ B2C के ट्रांजैक्शन है, फिर आपके पास कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आपके लिए ये 11 नवंबर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, फिर आप 30 नवंबर तक का जो चांस है वो ले सकते हैं, क्योंकि B2C वाले को कोई ITC थोड़ी लेना है। तो फिर आप 30 नवंबर तक, लेकिन 30 नवंबर तक तो एनी हाउ आपको कर ही लेना है, क्योंकि सेक्शन 37 उसके बाद अलाउ करेगा नहीं। तो आशा करते हैं आपको ये प्लानिंग और ये अंडरस्टैंडिंग कि किसके लिए 30 नवंबर है, किसके लिए 11 नवंबर ही है डेट, GSTR1 की गलतियों को सुधारने के लिए ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एज पर प्रोविजन समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी तरीके से जीएसटी के हर एक प्रोविजन को समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का ये फुल कोर्स, जिसके अंदर हम लोगों ने 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के इनवॉइस, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, सप्लाई, रिवर्स चार्ज किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के अलग अलग प्रोविजंस आपको बताए गए हैं, रिटर्न फाइलिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं, 99C का फाइलिंग किस तरीके से होता है, रिफंड किस तरीके से फाइल होता है, रिफंड का क्या प्रोसीजर है, ये सारी बातें अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, कॉम्पोजिशन, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री अमेंडमेंट क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप हमारा लिंक के थ्रू जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से भी आप इन कोर्सेज की डिटेल ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दिया गया है। रेगुलर जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।